जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके टीम ने घाटी में कार्रवाई के दौरान दख्तरान मिल्लत के पुनरुत्थान से जुड़े जैश समर्थित महिला भर्ती गिरोह का भांडाफोड़ किया है। अधिकारियों के अनुसार डॉक्टर उमर फारूक और उनकी पत्नी शहजादा कश्मीर में महिलाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए कथित तौर पर संगठित करने के आरोप में जांच के घेरे में है। अब सूत्रों के अनुसार शहजादा को जैश के आकाओं ने डीएम नेटवर्क को एक्टिव करने का काम सौंपा था, जबकि इसकी संस्थापक आसिया अंद्राबी 2018 से जेल में बंद है। अब सीआईके ने एक नई एफआईआर दर्ज की है और श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में व्यापक छापेमारी की जा रही है। तो ये लगातार जो छापेमारी की जा रही है, ये जैश समर्थित महिला भर्ती ब्रिगेड की भांडाफोड़ करने के लिए है। सीआईके ने एक डॉक्टर दंपति को यहां पर गिरफ्तार किया है। जैश ने यहां पर डीएम नेटवर्क एक्टिवेट करने का काम जो है वो सौंपा था। तो आप ये तस्वीर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में जगह जगह सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। स्थिति बेहद गंभीर है। कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है, जरा सा भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है, कोई भी ऐसी चूक ना हो, इसलिए कोना कोना चप्पा चप्पा जो है वो छाना जा रहा है। इसी पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए रमन सैनी का रुख करना पड़ेगा। रमन, क्या चल रहा है इस वक्त? छापेमारी का दौर तो लगातार जारी है, लेकिन जरा इस पूरे षड्यंत्र जो रचा जा रहा था देश के विरुद्ध, उसके बारे में भी दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल, देखिए शिवम, जिस तरीके से आज करीबन 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से लगातार छापेमारी का सिलसिला जो है वो चल रहा है। चाहे सीआईके यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस ग्रिड जो कश्मीर का है, या फिर जम्मू के अंदर करीबन 20 डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं, उसमें अभी तक अगर हम देखें तो 3600 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जिनको खंगाला गया है। 1500 से ज्यादा लोगों से बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है, और अभी आगे की पूछताछ के लिए करीबन 300 से ज्यादा लोगों को डिटेन करके रखा गया है। तो एक बड़ी निर्णायक कार्रवाई की तरफ इस समय जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देश के अंदर कश्मीर की धरती से जिस तरीके से डॉक्टर यानी कि व्हाइट कॉलर डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का एक पूरा का पूरा नेटवर्क जो है स्थापित किया जा रहा था देश को दहलाने के लिए, उस बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से ही ये इतना बड़ा मॉड्यूल जो है वो देश के अंदर पकड़ा गया था, जिसमें करीबन 8 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है, और अब तक इसमें 6 डॉक्टर जो है वो जम्मू कश्मीर से हैं, 2 डॉक्टर जो है वो लखनऊ से हैं। तो तमाम तरीके की कोशिशें जो हो रही हैं ताकि ये जो इस समय स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है, जिस तरीके से देश को दहलाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं, कहां कहां तक लोगों की पहुंच बनी हुई है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इन रेडिकलाइज्ड डॉक्टर के नेटवर्क के दायरे में आए थे, उन सबसे लगातार पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जो सर्चिस हो रही हैं, जो रेड्स की जा रही हैं, उनका दौर जो है वो लगातार चल रहा है, ताकि जो इकोसिस्टम पूरा का पूरा कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद का एक खड़ा किया गया है, उस इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जा सके। क्योंकि जब तक इकोसिस्टम पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा, तब तक आतंकवाद का समूल नाश जो है वो पूरा जो है वो किसी भी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले अब जो निर्णायक कार्रवाई शुरू की गई है, पिछले 13 दिनों से लगातार ये कार्रवाइयां चल रही हैं, और एक एक कर उन सभी इलाकों को जहां पर शक है, जिस व्यक्ति से शक है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे लगातार जो है उनको डिटेन भी किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ रही है तो डिटेन कर आगे की पूछताछ की जा रही है, घरों को खंगाला जा रहा है, उनके बैंक खातों यानी रमन, इसमें और भी डॉक्टर शामिल होंगे, और ये डीएम नेटवर्क भी थोड़ा समझाते चलिएगा कि कैसे यहाँ पर व्हाइट कॉलर टेररिज्म की शुरुआत हमने अब देखी है इतने बड़े व्यापक स्केल पर। जहां पहले होता था कि भाई गरीब घर का आतंकवादी होगा, अब पहले गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन अब तो डॉक्टर है, फिर भी वो ये सब करने में मजबूर किया जा रहा है, या उसका ब्रेन वॉश इतने अच्छे से कर लिया गया है मजहब के आधार पर। तो इसका पर्दाफाश कैसे हो रहा है इन छापेमारियों में? देखिए, निश्चित रूप में जो डॉक्टर जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो डॉक्टर्स का एक टेररिस्ट नेटवर्क खड़ा किया गया था, इसका जो सबसे पहले खुलासा हुआ है वो जम्मू कश्मीर की धरती से ही हुआ था। कि आपको याद होगा कि 17 तारीख को जम्मू कश्मीर की धरती में श्रीनगर के नौगांव में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे जैश ए मोहम्मद के, और उन्हीं पोस्टर्स की जब छानबीन शुरू की गई तो 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सीसीटीवी में इस तरह के पोस्टर्स को लगाने जो है वो देखे गए थे। और जब मालूम चला तो ये सभी के सभी जो है वो पत्थरबाज थे। और जब इनसे पूछताछ हुई तो मौलवी इरफान, एक ऐसी कड़ी जो कहीं ना कहीं कश्मीर और कश्मीर के बाहर जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनको रेडिकलाइज करने में लगा हुआ था। तो मौलवी इरफान के पकड़े जाने के बाद ही एक एक कड़ी जो है वो निकलकर सामने आना शुरू हो गई। डॉक्टर अदील पकड़ा गया, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़े गए, फिर शाहिन
शाहिद का नाम आया, परवेज का नाम आया, शाहिद का नाम आया, तमाम वो डॉक्टर जो इस नेटवर्क के साथ जुड़े यानी हुए थे। कि अगर उस दिन वो ना पकड़ा जाता, वो पोस्टर्स ना पकड़े जाते, वहां से ट्रेस ना किया जाता, तो शायद आगे और बहुत बड़े धमाके हो सकते, बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रमन ने विस्तार से समझाया कि कैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी पुलिस बल की मुस्तैदी के चलते, उनकी होशियारी के चलते और वो क्विक रिएक्शन के चलते ये देश कैसे बच रहा था, वरना एक दिल्ली ब्लास्ट नहीं होता, ऐसे कई धमाके होते देश के कोने कोने में। उसको रोका गया। हां, एक जगह नुकसान हुआ, लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने धमाकों का प्लान था, कितने मंदिरों को टारगेट करना था और कितने लोगों को मारने का इनका इरादा था।